फैमिली इस कंडीशन में नहीं थी कि वो आपका सपोर्ट कर पाए, तो इस कंडीशन में आपने अपनी हिम्मत कैसे बनाए रखी? फैमिली को भी नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। शूज का शौक था, मेरी हॉबी थी। आपने दोस्तों से उधार लिए थे पैसे? मैंने अपने एक फ्रेंड से 10,000 रुपये उधार लिए। जी, जब मेरा बिजनेस अगर स्टेबल हो चुका है तो अब मुझे जॉब क्यों ही करनी है? दिन 9 बजे मैं सेल मैंने स्टार्ट कर दी और शाम के 5:30 बजे तक एक भी पेयर अभी तक सेल नहीं हुआ था। तो आप जो अपनी सेल लगाते थे वो अपने ऑफिस के बाहर ही लगाते थे, आपने बताया। तो आपके बॉस को इसका आइडिया नहीं हुआ? तो उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे भी देखा कि रोहित अपने फैक्ट्री के बारे ये लीड कैसी है। बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो होता है आपका माइंडसेट। तो आपके हिसाब से काम सीखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि हम डिग्री लें या स्किल क्या कहते हैं मैटर करते हैं? सपोज मेरे पास आए शूज लेने, तो आप आके मेरी डिग्री मांगोगे? हेलो गाइस, मैं हूं मृदुला, टॉक विद फील्ड टीम की मेंबर। कभी कभी जिंदगी आपको इतनी जल्दी बड़ा बना देती है कि सपने बाद में और जिम्मेदारियां पहले आ जाती हैं। रोहित जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिताजी के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। दिन में जॉब और संडे को शूज बेचना, इसी छोटी सी शुरुआत ने आज एक सक्सेसफुल बिजनेस का रूप ले लिया। आज वो सिर्फ अपना घर ही नहीं बल्कि और भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं रोहित जी का और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में। वेलकम रोहित जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आगे? बहुत बढ़िया मैम। तो रोहित जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब फैमिली इस कंडीशन में नहीं थी कि वो आपका सपोर्ट कर पाए, तो इस कंडीशन में आपने अपनी हिम्मत कैसे बनाए रखी? एक्चुअली बात ये थी कि फैमिली को भी नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अच्छा। अब मुझे भी नहीं पता था। शूज का शौक था, मेरी हॉबी थी। अच्छा, आपको पहले शूज का शौक था। अच्छा। कि ये शूज डालने, आज ये वेयर करने, है ना। तो मैं फॉर्मल कपड़े देख के फॉर्मल शूज वेयर नहीं करता, मैं फॉर्मल पे स्पोर्ट्स भी डाल लेता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे चॉइस कुछ ऐसी है। तो स्टार्ट तो करना ही था क्योंकि पापा एक्सपायर होने के बाद जो मेरा बैकअप थे वो सपोर्ट खत्म हो गया था। बिल्कुल। घर का बड़ा बेटा होने के कारण संभालना मेरे को ही था। अब उस समय पैसे की दिक्कत थी, तो मैंने अपने किसी फ्रेंड से 10,000 रुपये उधार लिए थे। अच्छा। और मैंने सोचा था कि 10,000 का माल लेके आऊंगा, लेकिन वो आने जाने में कुछ पैसे खर्च हो गए, तो मैंने 7,200 का माल लिया था। अच्छा। फर्स्ट टाइम। आपने कुछ बचा कर रखी क्योंकि आपको वापस भी जाना वापस भी जाना है। उस समय हालत ऐसी थी। बिल्कुल। क्योंकि जॉब करता था, जॉब मैं आज भी करता हूँ। 8 से 8 की जॉब है मेरी। अच्छा, जॉब आपने छोड़ी नहीं? अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि जॉब अभी छोड़ना बेवकूफी होगी। और जॉब क्यों छोड़नी है? अगर आप अपनी जॉब से खुश हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो, तो जॉब क्यों छोड़नी है? बट आप मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। हाँ। तो उससे अर्निंग भी आप ठीक ठाक कर ही रहे हैं अब की अर्निंग सही है, अब ठीक कह सकते हैं। हाँ, तो आप मतलब अब भी, क्योंकि टाइम तो आपका जाता ही है ना, जॉब में भी, फिर इधर काम भी देखना, अपना बिजनेस भी देखना, दोनों चीजें। मतलब एक टाइम पे थोड़ा सा लोगों को लगता है ना कि यार जब मेरा बिजनेस अगर स्टेबल हो चुका है तो अब मुझे जॉब क्यों ही करनी है? बिजनेस स्टेबल का मतलब ये है कि मेरी शॉप ना पहले थी, 4 साल हो गए लगभग मुझे इस लाइन में, ना मैंने शॉप पहले ली, ना मेरी शॉप आज है। पहले मैं खुद सेल लगाया करता था, जहाँ मैं जॉब करता हूँ ना उसके बाहर पिकअप में मैं जूते लगाता होता था सेल। तब मैं अकेले लगाता था। अच्छा। और अब मैंने 3 लड़के रखे हुए हैं, वो 3 अलग अलग जगहों पे सेल लगाते हैं। तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी शौक के रूप में मैं जाता भी हूँ, मेरा काम है तो मैं जाना बनता भी है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जॉब क्यों छोड़ूं, क्योंकि मेरा काम जो है वो मेरी जॉब के बीच में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ संडे टू संडे कर रहा हूँ ये चीजें। हाँ। आपने दोस्तों से उधार लिए थे पैसे? मैंने अपने एक फ्रेंड से 10,000 रुपये उधार लिए थे। तो मुझे एक बार, उस टाइम आपको थोड़ा सा तो डर लगा होगा कि यार मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि मतलब मेरा बिजनेस नहीं चला, मुझे फिर ये 10,000 भी उन लोगों को चुकाने होंगे। उससे ज्यादा डर तो ये था कि घर वालों की डांट जो अलग सुननी पड़ेगी, क्योंकि किसी को बताया नहीं था।
अच्छा, बिना बताए कर रहे थे, वो अलग था। कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसके लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आए, है ना, मेरे पास नॉलेज कहाँ से आई। और जब माल लेके मैं लुधियाना वापस गया तो माल तो ले आया और चिंता ये थी कि कहीं माल पड़ा ना रह जाए, ये बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो वो टेंशन तो थी स्टार्ट में, लेकिन वो टेंशन धीरे धीरे दूर होगी जब टेंशन इतनी बढ़ गई थी मेरी कि आप समझो कि 9 बजे मैंने स्टार्ट कर दी और शाम के 5:30 बजे तक एक भी पेयर अभी तक सेल नहीं हुआ था। अच्छा, 5:30 बजे? 5:30 बजे तक। तब मैंने मन में सोच लिया था कि कोई बात नहीं, आधा घंटा और देखता हूँ, 6 बजे बंद करके चलते हैं। लेकिन फिर कृपा रही प्रभु की कि लगभग 5:30 बजे के बाद ही मेरे पास एक कस्टमर आया और आप मानोगे कि मैंने उस कस्टमर पे सिर्फ 30 रुपए का प्रॉफिट रखा। मेरा पहला प्रॉफिट जो पहले पेयर पे था वो सिर्फ 30 रुपीज था। अच्छा। मुझे ये था कि यार पहला कस्टमर आया है, मैं इसे कोई अच्छी चीज दूं ताकि मेरे पास दोबारा आए। मेरा माल बिक रहा है, मेरा पहला पीस बिक रहा है, मुझे पहले मार्जिन कमाने का तो वो लालच शौक था ही नहीं, मुझे मार्जिन का लालच आज भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि क्वांटिटी बेच लो, कम कमा लो और आपका प्रॉफिट आपको सेटिस्फेक्शन दे देगा आपको। बिल्कुल, मतलब सामने वाले को भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तभी वो दोबारा आएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपने ये नॉलेज ली कहाँ से कि यहाँ साथ मतलब इतने में माल मिल जाएगा, मुझे शूज का ही करना है? आइडिया कुछ नहीं था। अच्छा। सर्च किया नेट पे, यूट्यूब पे। अच्छा। कि माल कहाँ पे बेहतर मिल सकता है। मैं दिल्ली आया, इंदरलोक, बल्लीमरान, करोल बाग, गफार मार्केट, सब घुमा, सब जगह मैंने रेट पता किए, क्या हिसाब किताब है सब पता किया। तो फिर मुझे यहाँ से देख के ये मिला कि यार अपना काम तो मैं 4 से 5 हजार में भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 2-3 तरीके की, थोड़ी सी सस्ती रेंज और थोड़ी सी महंगी रेंज, दोनों मिक्स करके क्वालिटी थोड़ा सा माल लिया, तो मैंने 7,200 का माल लिया था। अच्छा। तो फिर मैंने पहले मार्केट में मैं लगभग 1 से 1.5 साल मैंने बिताया है। अच्छा, 1 से 1.5 साल? 1.5 साल मैं लगभग, जब मुझे, हाँ दिल्ली रेगुलर नहीं, मतलब कि सैटरडे की नाइट को मैं वहां से आता था, संडे का दिन मैं दिल्ली में बिताता था, संडे की नाइट को मैं वापस जाके मंडे को अपनी जॉब पे वापस जाता था। 1 साल से 1.5 साल मैंने रेगुलर यही किया है। सिर्फ आके नॉलेज ही ली है। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से ही आपको ये चीज थी कि मुझे कुछ बिजनेस, अपना काम तो करना ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप किसी लाइन में आप डल रहे हो, किसी चीज का आप बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आपको उसकी नॉलेज पहले लेनी चाहिए। आप ये नहीं कि हाँ, अगर आप एक चाय का स्टॉल भी बना रहे हो ना, तो मैं ये कहूंगा कि आप 30 दिन रेगुलर 3 टाइम चाय बना के पियो और आपको 3 टाइम का स्वाद आपके चाय का सेम आना चाहिए, तब उस दिन आप दुकान खोलना। ये नहीं कि अगर आप चाय बना रहे हो तो आपने जो मॉर्निंग में चाय बनाई उसमें मीठा ज्यादा हो गया, दोपहर की चाय में मीठा कम हो गया और शाम की चाय में आपने मीठा डालना भूल ही गए। पहले आप 30 दिन चाय बनाने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही आप, मैं कहूंगा कि एक टी स्टॉल भी खोलो। तो मेरी थिंकिंग यही थी। तो आप जो अपनी सेल लगाते थे वो अपने ऑफिस के बाहर ही लगाते थे, आपने बताया, तो आपके बॉस को इसका आइडिया नहीं हुआ? एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट संडे तो उन्हें नहीं पता लगा। अच्छा। लेकिन ऑफिस के बाहर कैमरे लगे हैं और मैं कुछ छुपा के तो नहीं लगा रहा था। तो नेक्स्ट संडे हुआ कि उन्होंने देखा कि वो कैमरे में देख रहे थे और वो भीड़, एक्चुअली जो अपने गाड़ी पे मार रखा हुआ था ना, उसको चारों ओर कस्टमर्स की भीड़ थी। नेक्स्ट संडे तक मेरा बहुत अच्छा प्रभु की कृपा रही कि इतनी भीड़ थी, लगभग आप मान लो कि 25 से 30 लड़के वहां खड़े हुए थे चारों ओर। अच्छा। तो उन्होंने कैमरा ऐसे ऑन किया होगा मोबाइल पे अपने घर पे बैठ के, तो उन्होंने कहा, मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे भी देखा कि रोहित अपने फैक्ट्री के बाहर ये भीड़ कैसी है। तो मैंने बोला कि सर भीड़, लड़ाई, उन्होंने सोचा कि लड़ाई हो रही है। मैं कहा लड़ाई नहीं हो रही, एक्चुअली मेरे कस्टमर है। तो वो हैरान हो गए, किस चीज के कस्टमर? मैं कहा सर मैं शूज सेल करता हूँ। कब से? मैं कहा सर अभी दूसरा संडे हुआ है, पहले कहीं और बेचता था लेकिन अब कंपनी के बाहर बेच रहा हूँ। अच्छा। तो ये चीज मैंने उनको बताया तो कहते अच्छा चलो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने काफी सपोर्टिव है। हाँ, क्योंकि इन्हें बहुत सारे होते हैं ना कि मतलब ये काम भी कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी वजह से मेरे काम में भी इफेक्ट होगा। लेकिन उनकी थिंकिंग ऐसी नहीं है। आप ये सोचो कि फैक्ट्री से मेरा घर लगभग 6 किलोमीटर है। अच्छा। तो मैं वहां से माल लेके आता हूँ। तो हाल ही में जब उन्हें पता लगा तब उन्होंने देखा कि मैं एक रेंट ढूंढ रहा हूँ रूम,
रेंट पे ना, मैं एक रूम ढूंढ रहा था अपने ऑफिस के पास। मैं कहा यार गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा बचेगा, यहाँ पे एक रूम ले लेते हैं, यहाँ पे माल रख लेंगे अपना स्टॉक। तो उन्होंने बात करते मुझे सुन लिया था। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैं कहा कुछ नहीं, मैं एक ना रूम ले रहा हूँ रेंट पे, अपना माल लेने के लिए मुझे गाड़ी लेके आना पड़ता है। तो कहते हैं कि रूम क्यों ढूंढ रहा है, मैं फैक्ट्री में एक कमरा खाली करवा देता हूँ, अपना माल यहाँ लेकर रख। उन्हें इस चीज से खुशी थी, उन्हें इस चीज से दिक्कत नहीं थी। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि बारिश में भी दिक्कत नहीं है आने जाने की, इसके अंदर रख। तो वो काफी सपोर्टिव है। तो इसकी भगवान ऐसे सबको दे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, पापा की डेथ के बाद बिजनेस शुरू करना ये कितना डिफिकल्ट था? बहुत एक्चुअली डिफिकल्ट तो था, क्योंकि पापा थे तो बंदा एक सलाह ले लेता है, बिल्कुल, है ना, कि पापा ये कैसे करना है, करूं या ना करूं, और फिर बेफिक्र होते हैं कि चलो गलती हो जाएगी तो पापा है ना, है तो संभाल लेंगे, बिल्कुल, है ना। लेकिन अब ये था कि गलती करने का चांस नहीं था हमारे पास, है ना, एक ही चांस था और वो अपने आप को प्रूफ करना था। और सिचुएशन ऐसी थी कि अकेली सैलरी से तो हो नहीं पा रहा था, तो बस स्टार्ट कर लिया। इसी चीज ने हिम्मत दे दी कि यार करना है, यही से आपको थोड़ा सा हिम्मत मिली बस कि फिर वो कर दिया। और जब किया था तब भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, बस प्रभु का शुक्रिया करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, पैसे, स्किल्स या माइंडसेट? बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो होता है आपका माइंडसेट। अच्छा, पहले आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ता है कि आपने ये चीज करनी है, उसके बाद बारी आती है स्किल की। पैसा ज्यादा ना हो या थोड़ा बहुत वो तब भी चलेगा, पैसा मैटर नहीं करता। ये तो आज के यूथ की एक, आप मैं कह सकता हूँ कि उनका एक्सक्यूज है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। पैसे मेरे पास भी नहीं थे, मैं तो 7200 का माल लेके गया और मुझे यहाँ आके पता लगा कि ये माल तो मैं 5000 का ले जाके भी स्टार्ट कर सकता था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई जूता बेचने लग जाए, है ना, जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है। आप मैगी का स्टोर लगा लो, क्या दिक्कत है, कॉफी बेच लो, ठंड आ रही है अंडे बेच लो, ऑमलेट बेच लो, करो तो सही। चाय से शुरू कर सकते हो, MBA चाय वाला बिल्कुल क्या कर गया, बिल्कुल, तो उन्होंने भी एक शुरुआत ही की थी। हाँ, तो आप स्टार्ट करो। माइंड को अपने समझाना जरूरी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट ही होता है। हाँ, देन स्किल्स एंड देन पैसा। देन पैसा, पैसा तो बाद की बात है। बाकी अगर आपके पास हुनर होगा ना तो आप पैसा कैसे आना है वो आपको अपने आप आ जाएगा। तो आपके हिसाब से काम सीखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि हम डिग्री लें, या स्किल क्या कहते हैं मैटर करते हैं? हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप सपोज मेरे पास आए शूज लेने, तो आप आके मेरी डिग्री मांगोगे? नहीं, नहीं ना, स्किल देखेंगे आपका, है ना। आप कस्टमर, आपकी डिग्री से कस्टमर को क्या लेना है? आप किसी लाइन में हो, कुछ भी बेच रहे हो, जैसे कि हमारा गुरु है, टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फीस तो ले रहे हैं ना वो बच्चों से पढ़ाने की, तो हर एक चीज वो अपनी शिक्षा बेच रहे हैं। डॉक्टर अपना हुनर बेच रहा है, हर एक इंसान बेच रहा है। और आजकल के पता क्या कहते हैं, मुझे MLM नहीं करना है ना, मुझे किसी को जोड़ने वाला काम नहीं करना, मुझे किसी को कुछ बेचना नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे आप एक धंधा ऐसा बताओ जहाँ पे कोई इंसान कुछ ना बेच रहा हो, बिना बेचे। टीचर भी तो एक डिग्री करके आए होते हैं, एग्जाम क्लियर करने के बाद वो टीचर बनते हैं। आप स्टूडेंट अगर एडमिशन के लिए जाता है तो आप कहते हो कि अब मुझे अपनी डिग्री दिखाओ तब मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराऊंगी? नहीं ना। नहीं, पर उनकी डिग्री तो पहले ही जहाँ पर उन्हें रखा गया है किसी स्कूल में या किसी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं, तो उनकी डिग्री देखकर ही उन्हें रखा जाता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अगर आप जूता बेच रहे हो तो उसमें आपको डिग्री का क्या काम है? हाँ, अगर आप चाय बेच रहे हो तो उसमें आपको डिग्री का क्या काम है? बिल्कुल, अपने बिजनेस में कोई जरूरत वो तो वो जॉब कर रहे हैं ना, तो वहाँ डिग्री मैटर करेगी। अगर आपकी बिजनेस आपको डिग्री मांगती ही नहीं है, आपको कस्टमर को आपका लॉयलपन चाहिए, ठीक है, कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको कस्टमर हैंडलिंग आना चाहिए, जो जरूरी है, वो स्किल जरूरी है। मैटर नहीं करती कि आप पढ़े लिखे हो, आपके पास डिग्री है या नहीं है। तो जो मेरी थिंकिंग है, मैं सबकी थिंकिंग ये नहीं कह सकता, सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच तो यही है। और डिग्री के बाद भी ये चीजें मस्ट होती हैं जो कि आनी चाहिए। आपके इस जर्नी में एक टाइम ऐसा आया जब आपको लगा कि अब बंद करते हैं? बहुत बार। फिर कैसे आपने? पहले दिन ही आया था। अच्छा, कसम से बता रहा हूँ कि माल लेके आने के बाद 9 से लेके 5:30 बज गए और एक भी पेड़ नहीं बिका। मन में आया
शायद गलती कर दी। गलत डिसीजन ले लिया। मैंने सोचा कि शायद गलती कर दी, लेकिन फिर सोचा यार पहले ही दिन तो है, जल्दबाजी क्यों। और पहले दिन में क्या ही पता लगता है, पहले दिन बच्चा स्कूल जाता है, वो रो के वापस आ जाता है, उसे बैठने में भी 1 महीना लगता है। सही बात है ना। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। और लेकिन वो जैसी 6 बजे राम जी की कृपा से काम निकला चला। तो कई बार ये मन में ख्याल आया, माल नहीं बिकता था तब ख्याल आता था, पुराना स्टॉक फंसा रह जाता था तब ख्याल आता था कि यार बंद कर दूं, है ना। ऑफ सीजन में ख्याल आता था, जैसे अब बरसात के दिन आ रहे हैं, ऑफ सीजन है, ख्याल आता था। समर में काम बहुत कम हो जाता है। समर में लोग हाँ, सैंडल्स वगैरह, मई जून के महीनों में काम बहुत कम हो जाता है, तब भी कई लोग मन में ख्याल, लेकिन अब नहीं आता है। ये स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, तब आया है कई बार, अब नहीं आता। अब तो पता है कि चलो ये तो जो आना है वो तो होना ही है। हाँ, सीजन के अकॉर्डिंग वो थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा, पर चलेगा जरूर। बस चलेगा जरूर। अच्छा, आपके जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो वहाँ आसपास लगाते होंगे, या थोड़ी दूरी पर ही सही पर ऐसे शॉप्स लगाते होंगे, है ना, हाँ। शूज की। तो ये कंपटीशन से आपको डर नहीं लगा कि यार पहले से ही इतनी सारी शॉप्स हैं, उनकी चल रही है, पहले से उन्होंने पैर जमा रखे, मैं कैसे? इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताता हूँ आपको। जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ 2 फैक्ट्रीज है। अच्छा। एक फैक्ट्री ये है, एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री छोड़ के फिर चौथी फैक्ट्री है। अच्छा। जो पहली फैक्ट्री है वहां पे एक आदमी पहले से ही शूज लगाता है, मुझसे काफी पहले से। अच्छा। तो मैं चाहता तो वहां लगा सकता हूँ, क्योंकि वो हमारी कंपनी के बाहर लगा रहा है। मैं बॉस को कहकर उसको हटवा सकता था, चाहे उसको मैं भी ऑर्डर दे सकता था कि भाई तूने आज से यहाँ नहीं लगाने। लेकिन मुझे कंपटीशन का उससे डर नहीं था, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद था। आपने अपने माइंड में ये चीज कर रखी थी कि और वो 10 तरीके के आइटम बेच रहा है। वो बच्चों के चप्पल, सैंडल, लेडीज शूज, लेडीज चप्पल, है ना, वो हर एक चीज बेच रहा है। मुझे तो सिर्फ एक चीज बेचनी है, तो कंपटीशन लेवल उसका ज्यादा है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने अपना वहां लगाया और आज भी वो लगा रहा है। मुझे इससे इशू ना पहले था ना अब है। फोकस मैटर करता है कि आप अपने काम पर जो कर रहे हैं बस उस पे फोकस कीजिए। एक सलमान जी की फिल्म का फेमस डायलॉग है सुल्तान मूवी का, कि तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से नहीं हारते। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप अपने आप से हार नहीं मानते हो ना, तो कंपटीशन मैटर नहीं करती। कंपटीशन क्या है? कुछ नहीं है। कंपटीशन रोज रोज आपकी हार आपको सिखाती है। कंपटीशन ही आपको चलना सिखाती है कि यार अपने आप को और बेटर करना है डे बाय डे। तो मेरा मानना ये है, गिरोगे नहीं तो चलना कैसे सीखोगे? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, शूज बिजनेस अगर और भी लोग स्टार्ट करना चाहें तो इसमें प्रॉफिट बढ़ाने का क्या फॉर्मूला है? कस्टमर हैंडलिंग, अच्छा प्रोडक्ट दो, मार्जिन थोड़ा कम कर लो, और रिपीट कस्टमर वो तो आनी चाहिए आपके। जो वो रिपीट कैसे होंगे? रिपीट कैसे होंगे? आप कस्टमर के साथ कितने लॉयल हो, कस्टमर पे आपका कितना ट्रस्ट आप बिल्ड कर चुके हो, कस्टमर का आप फॉलो अप ले रहे हो या नहीं। कस्टमर के साथ आप एक रिलेशन बनाओ। कस्टमर को सिर्फ कस्टमर मत समझो, उसको यार देखो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। पर सेम प्राइस पे जैसे आप बेच रहे हो ऐसे ही और भी लोग बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो वो आपने कैसे, मतलब ट्रस्ट तो उधर भी सेम ही मिल रहा है, इधर भी सेम ही प्राइस पे है। मैं आपको इसी पे एक स्टोरी बताता हूँ। जलंधर में काफी अच्छे लेवल की शू मार्केटिंग है, लेकिन जलंधर से मेरा कस्टमर आता है और मुझसे इकट्ठे, वो 6 महीने या साल में एक बार आता है और 6-7 पेयर ले जाता है अपने लिए। अच्छा। फिर उसके जब वो पुराने हो जाते होंगे तब वो आता है मेरे पास। वो जलंधर एक शू हब में बैठा हुआ है, लेकिन वो मेरे पास आ रहा है, फिर भी आपके पास आ रहा है ना। हाँ। तो कस्टमर के साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करना ही पड़ेगा, आपको फॉलो अप लेना ही पड़ेगा। आप कस्टमर का नंबर ले सकते हो, है ना, उससे व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस, नवे फोटोज वगैरह आप डाल सकते हो, कुछ प्राइस में कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करके दे सकते हो, है ना, कोई गिफ्ट आइटम। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें करके आपने थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड किया। बिल्कुल, वो मैं आज भी करता हूँ। अच्छा। वो कोई ऐसा नहीं है कि हम, ये कोई लालच नहीं है, ये एक प्यार होता है कि हमारा रेगुलर कस्टमर है, रिलेशन होता है बस, कि यार ये हर साल मुझसे 4 जोड़े शूज लेता है, और मैं कहता हूँ कि हर जोड़े पे मैं इससे सिर्फ अगर 100 रुपए भी कमाता हूँ, ये मुझे 400 रुपए का काम दे रहा है, मैं उस काम को 300 का रख के इसे 100 रुपए रिफंड कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा क्या ही चला जाएगा, है ना। इससे लेकिन कस्टमर के साथ आपका रिलेशन बेटर हो जाएगा, तो ये चीज जरूरी है। अच्छा, आज अगर आपको फिर से शुरू करना पड़ जाए 0 से,
मैं कर सकता तो हूँ, अगले 19 डेज का क्या प्लान रहेगा आपका? मैं कर सकता हूँ, क्योंकि 90 डेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे, फिर लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 30 डेज का प्लान बताता हूँ आपको। अच्छा, 30 डेज मतलब 30 डेज में अगर कोई चाहे तो कर स्टार्ट कर सकता सकता है, है। बिल्कुल जीरो अच्छा। से। आप सपोज करो कि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं नवा हूँ, फिर से मेरे पास 30 डेज है, दोबारा मार्केट में मैं घुसूंगा, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से मॉडल्स चल रहे हैं, कौन सी अपडेट हो रहा है आर्टिकल, उसके बारे में नॉलेज लो, क्या प्राइस चल रही है, और जहाँ की शूज की मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ जहाँ शॉप्स है, जहाँ होलसेलर है, जहाँ रिटेलर है, सब जगह मार्केट में जाके उसकी प्राइस पता करूंगा कि उसका प्राइस क्या है, इसकी कॉस्ट क्या आ रही है। उसके बाद आप आज के टाइम में तो बहुत इजी हो चुका है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, एड्स हैं, आप चला के बिल्कुल। कर सकते हो। वहां से भी आप लोगों के पास पहुंच बिल्कुल। सकते हो। जैसे मेरी भी इंस्टाग्राम आईडी है, यादव शूज करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अच्छा, आप उसे सर्च कर सकते हो। तो आप डिजिटली वहां से मतलब सेल करते हो? हाँ, मुझे आते हैं। कैसे, कोई अगर रीच आउट करना चाहे आप तक तो कैसे करेगा? वो कुरियर सर्विस है हमारी। अच्छा, इंस्टा मतलब मैसेज वगैरह कैसे सपोज आता है? किसी ने यूपी में कानपुर से मंगा लिया, तो हम उसे कुरियर करवा देते हैं। इंस्टा पे सर्च करके वो हमें फोटोज डालता है मतलब वो लोग आपको मैसेज करते हैं इंस्टा कि मुझे इस साइज का ये आर्टिकल चाहिए, अच्छा, हमने यहाँ से पैक करवा के उन्हें कुरियर कर देते हैं। ड्रॉप शिपिंग है हमारे पास। लड़कियों के लिए भी शूज रखे हुए आपने? लड़कियों के लिए पहले स्टार्टिंग में नहीं रखे थे। अच्छा, आप रखे हैं? हाँ, क्योंकि कई लड़कियों के मैसेज आए थे, मैं अच्छा, कई हमारे कस्टमर है उनके ही मैसेज आए थे कि लड़कियां कहती कि हमसे क्या दिक्कत है। अच्छा, तो एक लड़कियों को बुरा लग जाएगा, अच्छा, लेकिन मैं कह देता हूँ जस्ट फॉर किडिंग कि लड़कियों से डील करना, मैं समझता हूँ मेरे क्या किसी के बस की बात नहीं। अगर आप शूज लाइन में हो, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ रियल, कि एक शूज का प्राइस 800 था, मैं जो लेके आया था। तो एक लड़की आई, अच्छी खासी मैच्योर पढ़ी लिखी लड़की थी वो, 22-23 उसकी एज होगी। उसने बोला भैया ये कितने का? मैं कहा 800 का है भैया, कुछ लेस कर दो। मैं कहा ठीक है, 650 लास्ट। उसने मुझे बोला भैया 300 लगा लो। 300? हाँ, डायरेक्ट 300? तो मैंने कहा अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूं, भैया कर लो ना हो जाएगा। मैं कैसे हो जाएगा, ये तो मेरी खरीद भी नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो लड़कियों से मैं डील ही नहीं कर सकता, तो मैं इसीलिए मैं जेंट्स वैरायटी में ही खुश हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन अब मैं रखता हूँ, कई मेरी कस्टमर बन चुकी हैं लेडीज भी, तो वो मंगवाती हैं, तो कुछ पेयर्स मैंने रख लिए हैं, ऐड किए हैं अपने आर्टिकल वो में। मुश्किल नहीं होता सर, कुछ ट्रिक्स हैं वो आनी चाहिए वो सीख लीजिए तो इजी हो जाएगा। मैं बजरंग बली का भगत हूँ तो ये सब चीजें मेरे को थोड़ा सा वो हो जाती हैं। शादी की है आपने? हाँ, शादी तो कर तो लिया। बजरंग बली के भक्त ये के एक्टर। ये शादी जो है ना, ये एक रिश्ता है, इसे तो निभाना ही पड़ेगा अगर इस जीवन में हम आए हैं। बिल्कुल। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, बाकी सब चीजें जो है परहेज करने वाली वो करता हूँ, लेडीज की रिस्पेक्ट करता हूँ और सबको करनी भी चाहिए। तो शादी एक लाइफ का पार्ट है, वो तो सबको झेलना ही है। ये कहा जा सकता है कि हमें लड़कियों को झेलने के लिए, सुनेंगी ये हमें लड़कियों को झेलने के लिए बनाया गया सोचकर वो है। नहीं हाँ बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ कई बार, हाँ, कि जो लड़के हैं उन्हें बनाया गया है लड़कियों को झेलने के लिए, ऐसा कहा जा सकता है। तो आपकी जर्नी ने एक ऐसी बात क्या सिखाई है जो हर एक एंटरप्रेन्योर को जाननी चाहिए? मेरी जर्नी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी लाइन में जा रहे हो, तो पहला तो है आपको उस लाइन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जो इसका सबसे पहला पार्ट यही है कि नॉलेज होनी जरूरी है। दूसरा, आपको उसमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्यूज को छोड़ दिया जाए। और क्योंकि आप जो डर है ना, वो सिर्फ पहले स्टेप तक ही होता है। बस आप पहला स्टेप करो, छोटी शुरुआत करो, लेकिन जरूर करो। मैं तो यही कहूंगा कि शुरुआत जरूर करो। शुरुआत भले छोटी हो, वो छोटी शुरुआत एक दिन कितनी बड़ी बन जाएगी इसका आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने 7,200 से माल लिया था और आज मेरे पास 3 लाख प्लस की इन्वेंट्री है। मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगा, और मैं खुश हूँ। और शॉप मेरे पास आज भी नहीं है, आज ही मैं सिर्फ संडे को सेल ही लगाता हूँ, उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो आगे मैंने शॉप का सोचा भी नहीं अभी तक, सच बताऊं तो।
तो एक लाइन में उन लोगों के लिए एक मैसेज दीजिए जो एक्सक्यूज दे रहे होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, है ना, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा। ये लगभग 100 में से 90 का एक्सक्यूज होता है लोगों का कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा भी था, लेकिन जब तक मेरे पास बैकअप था, मेरे फादर के जाने के बाद मैं बहाने किसके आगे बनाता, है ना। तो बंदा बहाने अपने आप से ही बनाता है। आप अपने आप से अगर बहाने बनाना छोड़ दोगे ना, तो ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती कि आपके पास टाइम नहीं है। मैं तो 8 से 8 की जॉब पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, जितनी मेरी आज सैलरी है उससे ज्यादा मैं 4 से 5 महीनों में कमा के वो कर देता हूँ। मेरी जो 4 से 5 महीने की शूज की अर्निंग है ना, वो मेरी 1 साल जॉब की अर्निंग से बेटर है। अच्छा। हाँ, तो ये तो बहाने हैं। मैंने 7,000 शुरुआत की थी भाई। मैं नहीं कह रहा कि जूते बेचो, कुछ भी बेचो, स्टार्ट तो करो, शुरू तो करना पड़ेगा। बहाने तो छोड़ने ही पड़ेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आज बहाने बना लोगे, लेकिन एक टाइम आएगा जहाँ पे बहाने आपके सुनने वाला कोई नहीं होगा। ये चीजें आपको ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट नहीं लगता थोड़ा सा कि जॉब भी, क्योंकि आपका तो मतलब पूरे 7 के 7 डेज वर्किंग रहता है ना फिर? हाँ, पहले था। वीकेंड तो आपका रहा ही नहीं। हाँ, पहले था। हाँ। अब आप देखो ना कि मैं खुद लगाता था, तो ये था कि यार उस टाइम मजबूरी थी। अब मैं शौक के लिए जाता हूँ। अब मैं सिर्फ शौक के लिए जाता हूँ सेल पे। अब मेरे पास 3 लड़के हैं। अब अगर मैं ना भी लगाऊं तो कोई फर्क नहीं, अगर मैं ना जाऊं तो वो संभाल रहे हैं। तो एक टाइम पे अगर आप अपना सेटअप स्टार्ट करते हो, तो एक टाइम पे आप वहां पे आने ना आने से आपको कोई फर्क नहीं लंबा खासा पड़ने वाला, और आपका वो जो है पैसिव इनकम जनरेट होता ही रहेगा। तो इस चीज से छूट मिल सकती है आपको। लेकिन तो यही है कि स्टार्ट तो करना पड़ेगा, स्टार्ट करो तभी। अच्छा, आपका जो पहला कस्टमर था और जो पहली अर्निंग हुई थी, वो आपको याद है? वो कैसा मोमेंट था? मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि मेरा जो पहला कस्टमर था कि 9 बजे मैंने सेल स्टार्ट की थी संडे का दिन, और मेरा पहला कस्टमर आया था लगभग 540 के आसपास। मेरा पहला प्रॉफिट था 30 रुपीज का। मैंने लंबा चौड़ा प्रॉफिट रखा भी नहीं था। तो मुझे खुशी थी कि कोई आया तो सही। मुझे ये था कि मुझे बंद करके जाना ना पड़ जाए आज। तो उस फर्स्ट डे कितनी अर्निंग हुई थी आपकी? फर्स्ट डे की सेल आप मानोगे नहीं, 9,570 रुपीज की सेल थी मेरी। अच्छा। फर्स्ट डे की। और वो जो खुशी थी उस टाइम की, मैं आपको बता नहीं सकता। इतने का तो आप माल भी नहीं लेके आए थे, कम का ही लेके आए थे। उससे माल भी नहीं लेके आया था, और इतनी सेल करने के बाद भी मेरे पास माल था। अच्छा। हाँ, तो मैं बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट था उस दिन का। कैसा फील कर रहे थे उस दिन? बहुत ज्यादा हैप्पीली। मैं वो मोमेंट जो था वो लाख रुपए कमाने से भी ज्यादा जरूरी, बहुत खुशी थी मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच रोहित जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम अगर 0 से स्टार्ट करना चाहें अपना बिजनेस तो कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को यहाँ से प्रेरणा मिली होगी कि वो अपना बिजनेस कैसे शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।